नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं अमरोहा से खबर, जहां ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में तलवारें लहराने के मामले में हसनपुर कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस वीडियो में कुछ युवक खुलेआम तलवारें लहराते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो लड़के अब सलाखों के पीछे है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। स्थानीय पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल ये चारों जब पुलिस की गिरफ्त में आए तो माफी मांगने लगे। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को ईद मिलाद उन नबी का जुलूस निकाला गया था और उसी दौरान ये तलवार लहरा रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने इन सबको पहचाना और इनकी गिरफ्तारी की। के कस्बे में कल दिनांक 5/9/2025 को बाराफात के जुलूस में कुछ युवकों द्वारा तलवारों से प्रदर्शन किए जाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल का संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय एसडीएम कोर्ट में भेजा जा रहा। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शिवम शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवम, इन चारों की गिरफ्तारी हो गई, ये चारों अब क्या एक्शन लिया जा रहा है इनके खिलाफ? पूरा मामला ये बाराफात जुलूस का है, जिसमें हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के प्रदर्शन जुलूस के दौरान कुछ लड़कों द्वारा जो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। एक हाथों नंगी तलवार लेकर जब प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, एक स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया और उसका वायरल कर दिया। जब न्यूज 18 में खबर चली, मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल इन्हें जेल भेजा जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, कौन और के पीछे किसका साजिश रची जा रही थी, क्या कोई ऐसा तो नहीं कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही हो, उसके लिए पूरा पुलिस जो है हर पहलू पर जांच कर रही है और कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी धन्यवाद शिवम। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है और कोई और इरादे तो नहीं थे, इस मामले की भी जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक पिता ने इज्जत के नाम पर अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी और इस वारदात को अंजाम देने के बाद पिता खुद थाने पहुंचा। उसने सरेंडर किया, अपना जुल्म कबूल किया। पुलिस ने लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिता ने अपनी बेटी का रिश्ता देवबंद में तय किया था, लेकिन बेटी निकाह के लिए राजी नहीं थी और इसी दौरान पिता को शक हुआ कि उसकी बेटी का किसी से प्रेम संबंध है, जिसकी वजह से शायद वो शादी नहीं करना चाहती। नाराज पिता ने बेटी की हत्या कर दी। थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर के किदवई नगर चौकी क्षेत्र में आज एक पिता ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस व्यक्ति ने स्वयं पुलिस थाने खालापार में आके इस घटना की सूचना दी और जिम्मेदारी ली। उसने अपना जुर्म कबूला। पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा जा चुका है। इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई कानूनी करी जा रही है। तो बेटी का अफेयर है, पिता को यह शक हुआ और इसी शक में पिता ने बेटी की हत्या कर दी। बिनेश पवार हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। बिनेश, ये कब का वाकया है, कब इसने सरेंडर किया और अब क्या कार्रवाई? देखिए, ये मामला कल शाम का है, जिस समय ये आरोपी है इसने अपनी बेटी का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद गला दबाकर जब इसकी हत्या की, उसके बाद ये आरोपी थाने पहुंच गया और थाने पहुंचकर इसने खुद पुलिस के सामने पूरे घटना को कबूल लिया और बताया कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। जिसके बाद पुलिस देख करके सख्ते में आ गई और इसको तुरंत हिरासत में लिया और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धन्यवाद आपका विनेश। तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। इस वक्त बेटी की हत्या करने वाला पुलिस की गिरफ्त में पहले ही है, जिसने खुद ही सरेंडर किया था। हरदोई में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। 80,000 रुपए रास्ते में खोने के बाद घर वालों की डांट से बचने के लिए युवक ने ऐसा ड्रामा रचा कि पुलिस भी हैरत में रह गई। युवक ने खुद को रस्सी से बांधा, मुंह पर फेविक्विक लगा ली और फिर लूट की मनगढ़ंत कहानी बनाकर
पुलिस को जानकारी दी। जांच में जब सच्चाई सामने आई तो युवक की करतूत ने हर किसी को चौंका दिया। वह 80,000 रुपए लेकर शहर के ज्वेलर्स के पास गिरवी रखे जेवर छुड़ाने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी जेब से पूरा पैसा कहीं गिर गया। रास्ते में उसने पैसे कहीं खो दिए, जिसकी वजह से ही घर वालों की डांट ना पड़े तो उसने ये नाटक रचा। युवक के खिलाफ झूठी सूचना देने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। शांति भंग की आशंका में चालान किया है। लगभग 9 बजे एक व्यक्ति अनिरुद्ध सिंह पुत्र सुरेश पाल निवासी बरखेड़ा थाना बेहटा गोकुल द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि जब वो घर से हरदोई की तरफ आ रहे थे तो रद्दीपुरा बाईपास के निकट 2 व्यक्तियों द्वारा उनसे लिफ्ट मांगी गई। उन्हें जब होश आया तो उनके हाथ पर बंधे थे और उनके जेब से पैसे गायब थे। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर गहनता से जांच की गई। परिजनों के डर से उनके द्वारा खुद ही अपने हाथ पैर को बांधकर व अज्ञात लोगों द्वारा पैसे ले जाने की झूठी मनगढ़ंत कहानी रची गई। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। थाना कबीरनगर क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की टीम ने लूट के मामले में वांटेड बदमाशों को घेरने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चलाई। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की है। 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। इनके पास से एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, लूट में इस्तेमाल बाइक और गहने बरामद हुए हैं। हाल ही में कबीरनगर थाना क्षेत्र में दिनांक 25/8/2025 को उनके द्वारा एक घर में लूट की घटना का प्रयास किया गया था, किंतु असफल रहा था। उनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मर्द कारतूस तथा 2 चेन के टूटे हुए टुकड़े बरामद किए गए। उनके द्वारा यह भी बताया गया वह स्नैचिंग की घटनाएं भी आसपास के क्षेत्रों में कारित किया करते थे। पुलिस के द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर रायबरेली में बहन ने भाई को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। युवक घर के बाहर सोया था। भाई को बहन के प्रेम संबंध के बारे में पता चला और इसे लेकर दोनों भाई बहन में झगड़ा हुआ। बहन प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर भाई से नाराज थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बहन को हिरासत में लिया। ये मामला हरचंदपुर थाना इलाके के प्यारेपुर गांव का है। थाना हरचंदपुर के ग्राम प्यारेपुर में एक व्यक्ति हिमांशु, जिसकी उम्र 20 साल है, इसकी ही बहन द्वारा कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। जिसमें जो हत्या करने का कारण है, इसने बताया कि हमारे साथ मारपीट करता था और हमको बात करने से मना करता था, जिसको लेकर इसकी नानी के द्वारा जो हत्या की तहरीर थाना हाजिर पर दी गई, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 245/25 पंजीकृत कराया गया है और इस जो अभियुक्त है इसको हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इधर अमरोहा के गजरौल में सोशल मीडिया पर एक युवक का स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ, जिसमें युवक जान जोखिम में डालकर कार की छत पर बैठकर स्टंट कर रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, पड़ताल शुरू कर दी है। यूपी में रोजगार की बहार है। आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री यूपी एसएससी के चयनित 1150 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। लखनऊ में सुबह 10:30 बजे लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होना है। इधर दिल्ली में बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला आज से शुरू होने जा रही है। वर्कशॉप में सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी और इस कार्यशाला में पीएम मोदी भी शामिल होंगे और जीएसटी सुधारों के लिए बीजेपी सांसद पीएम मोदी को सम्मानित करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी बीजेपी सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हो रही इस वर्कशॉप में मौजूद रहने को कहा है। इधर पंचायत चुनाव के जरिए बीएसपी 2027 विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने में जुटी है। आज सुबह 11 बजे लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में बीएसपी अध्यक्ष मायावती, पार्टी के सभी पदाधिकारी,
बीएसपी के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। 9 अक्टूबर को पार्टी संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस को लेकर भी कार्यक्रम के आयोजन को लेकर मंथन होगा। साथ ही प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। बीएसपी ने गांव-गांव सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। और इस वक्त लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, क्या तैयारी देखने को मिल रही है? एक बड़ी बैठक बीएसपी की होने वाली है और जब भी बीते कुछ दिनों में देखे, जब भी बीएसपी की बड़ी बैठक होती है, कई बड़े फैसले आ जाते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बसपा सुप्रीमो ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक अपने आवास पर बुलाई है। 11 बजे से ये बैठक आज इस आवास पर शुरू हो जाएगी। हम आवास पर ही बसपा सुप्रीमो के मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि ये कार्यालय है बसपा सुप्रीमो मायावती का और आज यहाँ पर बैठक होगी, मंथन होगा। आगामी विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा होगी। जिस तरीके से जो आकाश आनंद के ससुर थे, उनका पिछले दिनों वो पार्टी से बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको निष्कासित किया था। कल उन्होंने फेसबुक पर और सोशल मीडिया के माध्यम से माफी बसपा सुप्रीमो मायावती से मांगी थी। अब उनकी भी वापसी बसपा में हो गई है। तो ऐसे में आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। पदाधिकारियों को आप देख सकते हैं, ये पदाधिकारी अलग अलग जिलों से आए हैं। जिलाध्यक्ष हैं आप गाजियाबाद से। क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला है? पूरे स्टेट की ये मीटिंग है, माननीय बहन जी ने बुलाई हुई है, क्योंकि लंबे समय से मार्च के बाद से जो संगठन का काम चल रहा था, माननीय बहन जी समय समय पर जो है संगठन की समीक्षा करती रही हैं। अब आगामी क्या हमारा कार्यक्रम मिलेगा, उसके लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। अब जो भी होगा मीटिंग के बाद जानकारी होगा। ये बसपा सुप्रीमो मायावती का जो तरीका है वो बड़ी अनुशासित पार्टी है और वहां पर वो जब बैठक बुलाती हैं, जाहिर सी बात है कि उस बैठक में वो अपने जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं बसपा के, उनको वो मंत्र देती हैं कि आगामी किस रणनीति के तहत काम करना है, किस तरह का अभियान है। और आज की ये बैठक बसपा सुप्रीमो मायावती के जो कार्यालय पर होगी, ये काफी महत्वपूर्ण इस वजह से है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले पंचायत चुनाव हैं। तो ऐसे में बसपा पूरे दमखम से इस बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। एक बात बसपा सुप्रीमो मायावती साफ कर चुकी हैं कि अकेले दम पर वो चुनावी मैदान में विधानसभा के उतरेंगी, उसमें किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगी। यही वो वजह है कि आज की इस बैठक में भी बसपा सुप्रीमो मायावती मंथन करेंगी विधानसभा चुनाव को लेकर। संकेत, और इस वक्त पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, वजूद को बचाने की चुनौती है। जो कोर वोटर है, जो छिटकते जा रहे हैं, उन्हें अपने साथ लाने की चुनौती। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें मजबूत किया जाए और उन्हें बताया जाए कि आगे किस तरह से पार्टी बढ़ने वाली है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज भी पीईटी 2025 परीक्षा का आयोजन करेगी। ये परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराई जाएगी। प्रदेश के 48 जिलों में परीक्षा होनी है। कल भी प्रदेश में पेट 2025 परीक्षा का आयोजन हुआ था। परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है। चंद्र ग्रहण से ही पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जो कि एक दुर्लभ संयोग है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारत में चंद्र ग्रहण आज 9:58 पर शुरू होगा और रात 1:26 पर खत्म होगा। इस बीच रात 11:42 पर आसमान में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण की वजह से सूतक भी रहेगा। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण और सूतक के समय में पूजा पाठ और कुछ खाना पीना नहीं चाहिए और इसी वजह से सूतक काल से ग्रहण खत्म होने तक मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 2025 में भारत में दिखाई देने वाला ये एकमात्र ग्रहण है। इसके बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण होगा, जो कि भारत में नहीं दिखेगा। देखिए, भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। वैसे तो ये खगोलीय घटना है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। सूतक का असर भारत में रहेगा, ऐसा कहना है ज्योतिषाचार्यों का, और जो ये मानते हैं कि सूतक के दौरान खाना पीना या पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए।
संकट मोचन, दुर्गाकांड, काल भैरव, बटुक भैरव, मानस मंदिर, त्रिदेव मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर के साथ ही सभी मंदिरों के कपाट सूतक के दौरान बंद रहेंगे। रविवार शाम 7:30 के करीब काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। फिर अगले दिन मंगला आरती के दौरान ही कपाट खुलेंगे। नियमित पूजा पाठ होगी। ग्रहण की वजह से काशी विश्वनाथ की संध्या, श्रृंगार और शयन आरती के वक्त में भी बदलाव किया गया है। और खबर अयोध्या से। आज चंद्र ग्रहण से पहले भोग और आरती करने के बाद राम मंदिर के कपाट भी बंद किए जाएंगे। दोपहर 12:30 यानी कि 12:30 बजे के बाद अयोध्या के राम जन्मभूमि समेत सभी मंदिरों के द्वार भक्तों के लिए बंद होंगे, जो अगले दिन 8 सितंबर को यानी कि कल सुबह अपने वक्त पर खुलेंगे। 7 तारीख को चंद्र ग्रहण की वजह से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का दर्शन दोपहर 12:30 तक होगा। भोग और आरती के पश्चात मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। पुनः अगले दिन 8 तारीख को प्रातःकाल मंगला आरती और श्रृंगार आरती अपने नियत समय पर होगी। जिन श्रद्धालुओं के पास हैं वो 8 तारीख की मंगला आरती, श्रृंगार आरती में भाग ले सकते हैं।